हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बजे हुए हैं अभी 6:30 और मेरा मतलब खाने वगैरह का सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है। ये देखिए अभी किचन साफ़ नहीं किया है और कल है न्यू ईयर। तो न्यू ईयर की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान करे सभी के जीवन में सुख शांति रहे और खुशियाँ बनी रहें। तो यहाँ पे अब दूध ना मैंने पकने के लिए रख दिया है और वैसे खाने का काम सारा हो गया है। तो कल बनाना है मुझे साग। तो साग के लिए ये मेथी, पालक है और ये चने हैं जो कि चने का मिक्स करके साग में बनाऊंगी। तो इसे मैं अभी ना कट करके रख दूंगी, मतलब सारा कुछ तैयार छांटूंगी पहले तो इसे, क्योंकि मेथी में ना बहुत सारी जो है घास होती है। तो वो सब साफ करके और काट के इसको रख दूंगी। तो सुबह फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मुझे ऊपर ले जाके अंगीठी में मैं इसे हंडिया में बनाऊंगी तो फटाफट से ना सुबह उठ के सबसे पहले साग बनने के लिए रख दूंगी। और अगर हमारा ना डिसाइड हो जाता है रात में कि हाँ सुबह में क्या बनाना है, तो सुबह के काम ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। और कल का दिन तो न्यू ईयर का है, यानी कि साल का, नए साल का पहला दिन है। तो थोड़ा सा बिजी भी रहेंगे, पूजा वगैरह, मंदिर जाना, ये भी काम रहेंगे। तो वैसे डेली में तो मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ एकादशी को या कोई खास दिन है तो चली जाती हूँ। और यहाँ पे देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो सभी है ना पैक हैं रजाई के अंदर। इतनी ठंड हो रही है आज तो, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है। मतलब इतनी सर्दी तो मुझे अभी तक लगी नहीं है। आज महसूस हो रहा है कि हाँ ठंड हो रही है। तो चलो करती हूँ अभी अपना ये मेथी साफ़ करती हूँ। तो जी यहाँ पे मेथी और चने को मैं साफ़ कर दूंगी। और चने में भी इतनी ज़्यादा मतलब घास नहीं है जो कि मेथी में ज़्यादा है। और पालक तो साफ़ करना पड़ता ही नहीं है। तो जो ये ऐसी सब्जियां होती है ना, जैसे कि मुझे भुर्जी बनानी होती है या साग बनाना होता है, तो इसको ना मैं रात में ही काट के रख देती हूँ। तो सुबह बस मुझे ये होता है कि बस धुल के और तैयार करके इसको रखना होता है बनने के लिए। तो अब सारा काम निपटा के, कि खाने की मुझे कोई जल्दी नहीं है, खाने वगैरह का सारा काम मैंने निपटा दिया है। तो उसके बाद अपना ये काम कर लूँगी। तो यहाँ पे घास फूस सब छांट के मैंने इसको तैयार कर दिया और अब मैं इसको काट के रखूँगी। और काटती मैं ना ये दरात जो होता है ना, इसी से काटती हूँ। और पहले तो ना मुझे इससे काटना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने काटना सीखा ना, तो फिर मैं इससे काटने लगी। और कोई भी काम हो जब तक हम उसे करते नहीं है ना, तब तक वो हमें नहीं आता है। लेकिन जब करने लगते हैं ना, फिर उसी काम में ना हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हम उसको ना फटाफट कर देते हैं। और अब यहाँ पे साग भी मैंने सारा काट दिया है। और आपका ना एक वॉइस के लिए कमेंट था कि दीदी आपकी वॉइस जो है ना वो वीडियो में कम आती है। तो ये हो सकता है कि आपके फ़ोन में ही वॉइस कम आती हो, क्योंकि किसी किसी फ़ोन में ना आपने देखा होगा, किसी फ़ोन में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, किसी में बहुत कम आती है। और ये वीडियो है मेरा सुबह का, यानी कि जो नए साल वाला दिन है, जो 1 तारीख है, उसका ये मेरा वीडियो है। लेकिन आपके पास ना ये 1-2 दिन बाद पहुंच रहा है। और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो सुबह की जो शुरुआत है वो मेरी एक्सरसाइज से होती है। उससे पहले मैंने साफ़ सफाई का सारा काम कर लिया है। और एक्सरसाइज के लिए ना आपके कमेंट थे कि दीदी जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना भूल जाती हूँ। तो आप मतलब करते करते भूल जाते हैं, सुबह उठ के मतलब एक्सरसाइज करना ही भूल जाते हैं। अगर आप सुबह उठ के ना एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, तो सोचो अभी आपको ना आदत नहीं बनी है एक्सरसाइज करने की। और जब आपको आदत बन जाएगी ना, तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। और हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी दिन जल्दबाजी है, काम की जल्दी होती है, तो कम कर लेते हैं, पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब आदत बन जाएगी ना, तो आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आप बीच में एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, जैसे एक एक्सरसाइज हमने कर ली है और दूसरी हमें याद नहीं है कि हमें अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए खड़े होके जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैंने पैरों में जो गैप दिया हुआ है, तो अभी फिलहाल में मैं जो गैप वाली एक्सरसाइज है ना वो ही कर रही हूँ। जो कि पहले घुटनों वाली एक्सरसाइज मैंने की है, आप देख रहे हैं। और हर एक्सरसाइज को ना मैं 30 बार करती हूँ। और उसमें ही ना मतलब इतना पसीना आ जाता है। आप देख रहे हैं मैं खाली सूट में खड़ी हूँ, जो कि स्वेटर वगैरह सब मैंने उतार दिया है। एक्सरसाइज करते करते ही ना इतनी गर्मी लगने लगती है कि स्वेटर वगैरह ना कुछ भी रखने का फिर मन नहीं होता, और अंदर ना पसीना आ जाता है। तो पहले मैंने जो खड़े होके पहले घुटनों की एक्सरसाइज की है, उसके बाद जो कि साइड ये होती है ना हमारी जो कमर की जो साइड होती है, उसको कम करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो की है। और खड़े होके जितनी भी ये 5-7 एक्सरसाइज मेरी हैं, जो कि मैं डेली करती हूँ, और कुछ बढ़ा भी देती हूँ और कुछ कम भी कर देती हूँ। तो ये मेरा डेली का ही है। और आज है नया साल। तो पिछला जो साल है, जो भी हमारी मतलब हमें खुद भी ऐसा होता है कि कुछ आदतें हमें खुद ही अपनी पसंद नहीं होती है।
तो पिछला जो साल गया है उसमें उन आदतों को ना वहीं छोड़ दो। कुछ नई आदतें अपनाओ, कुछ नए संकल्प लो और कुछ अपने अंदर ना बदलाव लाओ। तो जैसे ये भी कमेंट होते हैं कि दीदी सुबह नहीं उठा जाता है, और ये आदत ना किसी को भी पसंद नहीं होती। ये नहीं है कि आपको वो पसंद होती है, आप खुद भी सोचते हैं कि हम सुबह क्यों नहीं उठ पाते हैं। तो इस साल में अपने अंदर ना ये बदलाव लाओ कि मुझे सुबह उठना है, और जो लेट तक सोने की आदत थी ना उसको पिछले साल में छोड़ दो। और जब हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं ना तो ठंड तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं रहती है। ये देखिए, जब तक ही हमें ठंड लगती है जब तक हम बिस्तर में रहते हैं, और जब हम काम करते हैं ना तेज स्पीड से जब हम काम करते हैं तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। और सुबह एक्सरसाइज करने के बाद तो आप खुद ही इतना फ्रेश हो जाएंगे, इतना फ्रेश फील करेंगे कि कामों का ना बोझ आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा अपने ऊपर। जब हम सुबह ये हार्ड हार्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो उसके बाद ये काम तो कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं, काम तो फटाफट से हो जाते हैं। तो आपका इसके लिए भी कमेंट था कि दीदी अब मेरी आंखों से ना प्रॉब्लम रहती है और सर में दर्द रहता है। तो देखो, सर में जो दर्द हो रहा है ना वो आंखों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अगर आई साइड वीक है, आप चश्मा वगैरह नहीं लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। तो ये एक्सरसाइज मैंने कर ली है। और यहाँ पे अब जितनी भी खड़े होने वाली एक्सरसाइज सारी करने के बाद अब यहाँ पे मैंने अपनी मैट डाल ली है, और अब जो मेडिटेशन है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, वो मैं करूँगी। और मैं ना सुबह सुबह अपने ना मतलब धुन में रहती हूँ, जो कि भजन चलते रहते हैं ना, तो बस वही मेरे अंदर चलता रहता है। और कुछ भी नहीं, मतलब इधर उधर का मैं नहीं सोचती हूँ, बस अपने एक्सरसाइज करती रहती हूँ और भजनों के साथ करती हूँ। और आपका कमेंट था कि दीदी मेरी उम्र ना 24 साल है और मेरे घुटनों में और कमर में ना बहुत दर्द रहता है। तो कमर की एक्सरसाइज का भी ना मैंने वीडियो डाला हुआ है, और जो घुटनों वाली एक्सरसाइज है ना वो अभी मैंने जो खड़े होकर एक्सरसाइज की थी, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो घुटनों के लिए थी। तो ये देखिए, अगर हमारी कमर में दिक्कत है ना तो पैरों में दिक्कत तो आनी आनी है, क्योंकि कमर की प्रॉब्लम बढ़ने के बाद पैरों में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कमर की जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से ख़त्म करें। जैसे कि जो एक्सरसाइज की वीडियो मैंने डाला हुआ है ना उसको देखें, और एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है एक्सरसाइज पे, तो उसमें कमर की और जो पेट बढ़ जाता है उसकी, मतलब सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने जो मेडिटेशन था ना वो किया है, और उसके बाद अब मुझे नहाना है, क्योंकि साफ़ सफाई का ना सारा काम मैंने कर लिया है। बस अब तो पूजा वगैरह का मेरा काम रह गया है, उसके बाद वही खाना रहता है। और खाने का भी ये देखिए, आधा काम ना मेरा मतलब तैयार है। जैसे अब मुझे साग नहीं काटना पड़ेगा, मैंने रात में कट करके रख दिया था, बस अब तो उसको ऊपर मैं हंडिया में बनने के लिए रख के आऊँगी। और साग, दाल या बाजरे की खिचड़ी आपने मेरे व्लॉग में देखा है, मैं ज़्यादातर हंडिया में बनाती हूँ, जिससे कि हमें जितने भी पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं ना सारे के सारे मिलते हैं, और जो हम कुकर में बनाते हैं ना उससे वो चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ब्रश मैंने कर लिया, अब बस मैं नहाऊंगी। और हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए गुलाब का फूल, तो बस गुलाब के फूलों की तरह रिश्ते महकते रहें, खिले रहें। भगवान अपनी कृपा बनाए रखे सभी पे, बस सुख शांति रखे जीवन में। और यहाँ पे अब मैं नील पेंट लगा रही हूँ, तो थोड़ा सजना संवरना भी देखो अच्छा लगता है, और होना भी चाहिए। एक पॉजिटिविटी होती है उससे भी, जैसे कि अगर हम थोड़ा सज संवर के रहते हैं ना तो अपने आप को अंदर से भी अच्छा लगता है। और एक औरत के सज संवर के रहने से ना उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, पायल पहनने से लक्ष्मी का वास होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिविटी को ना ख़त्म करती हैं। तो यहाँ पे अब हाथ पे, पैरों पे, सब पे मैं नेल पेंट लगा लूँगी, और उसके बाद जो पूजा का काम है, जो किचन का काम है उसके बाद करूँगी। और मुझे आज मूंग दाल का ना हलवा भी बनाना है, तो वो हलवा ना आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे हाथों पे मैंने नील पेंट लगा लिया। अब उसके बाद अपना तैयार होके उसके बाद चलती हूँ किचन में, और भोग बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ले ली है 1 कटोरी मूंग दाल, और इसको मैं अच्छे से धुल लूँगी, और अच्छे से धुल के और उसके बाद इस चन्नी के अंदर मैं इसको डाल दूँगी, तो जो सारा पानी है ना वो अच्छे से ना निचड़ जाएगा। और उसके बाद इसे कपड़े से पोंछ के और तब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इस तरह से अगर आप मूंग दाल का हलवा बनाएंगे ना तो बहुत ही आसान बन जाता है। अगर हम इसको गीला ही ऐसे पीस लेते हैं ना
तो फिर ये पैन में ना ज़्यादा चिपकता है। और अगर आप इस तरह से इसको भूनेंगे और फिर इसे घी में डाल के भूनेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ना चिपकेगा नहीं और आप आसान तरीके से ना मूंग दाल का हलवा बना पाएंगे और फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता। तो यहाँ पे दाल को ना अच्छे से फिर मैंने एक कपड़े से पोंछ लिया था। और यहाँ पे ये ले रखा है मैंने नॉन स्टिक पैन। तो आप वैसे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये है तो मैं इसी में ही बना लेती हूँ। और अब मैं दाल को ना इतने फ्राई करूँगी इसमें जो अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना, जो भुनी हुई खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तब तक मैं इसको इसमें भूनूंगी। और गैस का फ्लेम ना मैंने लो कर रखा है। तो और ये थोड़ा ना जब गीली रहती है ना तब तो थोड़ा सा चिपकती भी है, लेकिन जब चलाते रहते हैं ना तो अच्छे से फिर फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए फिर ये खिली खिली इस तरह से हो गई है। और यहाँ पे अभी ये मिक्सी के जार में डाल के और इसको पीस लूँगी। और आपका एक कमेंट था कि अब मेरे ऑपरेशन को ना 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, और जब भी एक्सरसाइज करती हूँ ना तभी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो देखो, ऑपरेशन से ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, क्योंकि मुझे भी ऑपरेशन हो रखा है, लेकिन मेरे ऑपरेशन को ना काफ़ी टाइम हो गया है। और जब हमारा फैट बढ़ जाता है ना तो ऑपरेशन से तो प्रॉब्लम फिर होने ही लगती है। आपके फैट की वजह से भी हो सकती है, आप बोल रहे हैं कि दीदी मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और कमर में बता रहे थे कि मेरी कमर में भी दर्द रहता है। तो देखो, कमर का दर्द तो अगर फैट वैसे भी बढ़ रहा है ना तो भी दर्द होना ही होना है। और आपका ऑपरेशन हो रखा है तो कमर का दर्द तो रेगुलर रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना और इस फैट को कम नहीं करेंगे तो कमर का दर्द तो रेगुलर रहेगा। तो आप पहले ना जो हल्की एक्सरसाइज होती है ना वो एक्सरसाइज करें, जैसे कि बैठने वाली एक्सरसाइज होती है। बहुत मैं हर व्लॉग में बताती रहती हूँ, कुछ नया ही बताती रहती हूँ। जैसे कि आज मैंने खड़े होकर एक्सरसाइज दिखाई है तो कल बैठ के दिखा देती हूँ। आप अभी एकदम से जो हार्ड एक्सरसाइज है ना उनको बिल्कुल ना करें, हल्की हल्की एक्सरसाइज से शुरू करें, तभी हमारा शरीर ना उस चीज़ में ढल जाता है। और फिर धीरे धीरे जो हार्ड एक्सरसाइज है ना, जो कूदने वाली एक्सरसाइज होती हैं, जिस भागने वाली होती हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं, तो वो एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करें। जो स्टार्टिंग में ना वो हल्की एक्सरसाइज से शुरू करें। और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको एक्सरसाइज की ना बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो उसमें से देख के जो हल्की एक्सरसाइज हैं जिनमें आपको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो उस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हलवा भी हमारा तैयार हो गया है। और ये काजू में कुछ काट लूँगी, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप हलवे में डालना चाहें वो काट लें। और उसके बाद ये भगवान के भोग लगाने के लिए हलवा मैं अलग निकाल लूँगी। और पूजा मैंने कर ली थी तो अब भगवान को भोग लगा दूँगी। और हलवा देखा आपने कितना फटाफट से ना ये हलवा बन जाता है। और आपका ना कढ़ाई पनीर के लिए कमेंट था कि दीदी वो शेयर करना, तो जब मैं बनाऊँगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे उससे पहले भी मैंने आपके साथ वो रेसिपी शेयर की है, लेकिन फिर दोबारा से आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कढ़ाई पनीर मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे अब कटोरियों में हलवा करके अब मैं सबको दे दूँगी। तो ये देखिए हलवा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, और ये ना खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मतलब सभी हलवों से ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक गाजर का हलवा है, एक मूंग दाल का हलवा है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यही पसंद है, और घर में भी सब ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे अब मैं साग अपना बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ हंडिया में साग धुल के उसमें कर दिया है, और ये हल्दी नमक मैंने इसमें डाल के, और बस इसके बाद ढक के इसको ऊपर रख के आऊँगी। और यहाँ पे अंगीठी में जला दी है मैंने आग, और बच्चे भी बैठ गए हैं। और आग के पास से ना आजकल हटने का बिल्कुल मन नहीं होता। मतलब हंडिया रखने का ना मेरा ये नहीं हो रहा था कि मैं इसे रख दूँ, बस ये हो रहा था कि अभी ना हाथ सेकते रहें। और बच्चे भी ना हंडिया रखने नहीं दे रहे थे, बोल रहे मम्मी अभी और सेकने दो, क्योंकि ऊपर जाके बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और आपका ना एक कमेंट ये भी था कि दीदी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, नींद बहुत कम आती है, रात में अगर सोऊं तो नींद नहीं आती है। तो देखो, अगर आप रात में सोएंगे नहीं तो चिड़चिड़ापन तो सुबह रहेगा ही, क्योंकि शरीर भी टूटा टूटा रहता है, माइंड पूरा फ्रेश नहीं रहता है। जब हम अपनी प्रॉपर नींद लेते हैं तो उसके बाद हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, और बहुत अच्छा फील करते हैं, कामों में भी आलस नहीं आता है। तो रात में अच्छी नींद लेने के लिए ना, एक तो सुबह आप मेडिटेशन ज़रूर करें। और रात में अगर आप लेट गए हैं और उसके बाद नींद नहीं आ रही है, तो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। और फ़ोन को तो कम से कम सोने से 2 घंटे पहले ना अपने आप से अलग कर दें। और अनुलोम विलोम ना करते करते ही आप देखेंगे आपको ना नींद आना शुरू हो जाएगी। और लेटे लेटे भी आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि सोने के लिए गए हैं उसके बाद आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करना शुरू कर दें। जैसे कि ध्यान लगाना, भगवान में ध्यान लगाना, या आपका जो आंखों के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ अपना ध्यान लगाएं, तो नींद ना अपने आप ही आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ना आप इतनी गहरी नींद में सोओगे कि आपको ना कुछ भी पता नहीं रहेगा। मेडिटेशन ना सबसे अच्छा है नींद लाने के लिए, और अनुलोम विलोम। और यहाँ पे अब साग भी हमारा बन गया है। और एकादशी के लिए भी आपका कमेंट था, दीदी आप एकादशी में शाम को क्या खाते हैं।
तो शाम को तो मैं दूध वगैरह ले लेती हूँ और सुबह जैसे फल है या दूध दही ऐसा ही कुछ लेती हूँ। और अगर आप भोजन करना चाहते हैं ना तो शाम को जो सात्विक भोजन होता है जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं होता है उस तरह का भोजन ना बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन मैं भोजन नहीं लेती। मैं बस दूध फल यही चीज़ें लेती हूँ और वो मैं व्लॉग में दिखाती भी रहती हूँ। जब भी मेरा एकादशी का व्रत होता है कि मैंने क्या खाया है क्या नहीं खाया है वो मैं बताती भी रहती हूँ। तो यहाँ पे साग भी हमारा तैयार हो गया और ऊपर से उतार के ना फिर मैं इसे नीचे ले आई थी और थोड़ी देर ना ऊपर से खदकने के लिए मैंने रख दिया था। और जब ये साग ना बहुत अच्छे से खदक जाता है ना तभी इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे खाना भी हमारा तैयार हो गया है और आज ना मंदिर जाने के लिए मैं लेट हो गई हूँ। खाना पीना तो सब कुछ टाइम पर हो गया है और जैसे मैंने पहले ही साग बनने के लिए ऊपर रख दिया था तो वही है 1 डेढ़ घंटा ना इसमें लग जाता है। जैसे मैं अंगीठी में बनाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जो कुकर में बनाते हैं ना तो उसमें तो फटाफट बन जाता है। लेकिन हंडिया वाला जो साग है ना जितना स्वादिष्ट लगता है ना सच बताऊं कुकर का तो बिल्कुल भी नहीं लगता है उसके सामने। और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं ना वो कुकर वाले साग में हमें नहीं मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश यही रहती है कि मैं कुकर में ही बनाऊं। तो अब सबका खाना करके और ये शाम का टाइम है तो फिर शाम को मैं मंदिर आई थी। राजादानमन्द्रो महाबला तेन वदनामि रक्षामाचलमाचलक्ष्मी वसु सर्वाबाधा विनिर्मुक्तमस्तु आरोग्यमस्तु वैभवमस्तु कीर्तिमानमस्तु तेन बद्धो बलि राजादानमन्द्रो महाबला तेन वदनामि रक्षामाचलमाचल दक्षिणामाचल दयासु तते जीवन्तु शतं दीर्घमस्तु आरोग्य ओम तेन बद्धो बलि राजादानमन्द्रो महाबला तेन वदनामि रक्षा। तो सुबह तो मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी, मतलब 12 बजे के बाद का टाइम हो चुका था तो इसलिए सुबह नहीं आई थी फिर। और अब यहाँ पे भगवान के दर्शन करके प्रसाद लिया है और जो कलावा है वो बंधवाए हैं बच्चों के भी अपने भी, और अब जाएंगे घर। तो ऐसा था कुछ हमारे नए साल का दिन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।